भाई सभी भाइयाना राम राम। आप सभी का स्वागत है जी के आर टी सर की क्लासेस में। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत पानीपत जिले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पानीपत जिले के पर्यटन स्थल है ए रेड विश पर्यटन स्थल, बी ब्लू जे पर्यटन स्थल, सी स्काई लार्क पर्यटन स्थल, डी उपरोक्त सभी। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। यह सभी पर्यटन स्थल जो है ये सभी किसमें? पानीपत में। प्रश्न नंबर 2, पानीपत के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ए सालरगंज गेट पर्यटन स्थल, बी काला अम्ब पर्यटन स्थल, सी ए और बी दोनों, डी रानी की ड्योढ़ी पर्यटन स्थल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पानीपत जिले की झील कौन सी है? ए ओटू झील, बी होली झील, सी भिंडावा झील और डी अमटी झील। इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी होली झील। कहाँ की है? पानीपत की। ओटू झील कहाँ की है? सिरसा की। भिंडावा झील कहाँ की है? झज्जर की। प्रश्न नंबर 4, पानीपत में हर्बल पार्क है ए बिलवा वाटिका, बी सतावर वाटिका, सी शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क और डी इंदिरा गांधी हर्बल पार्क। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए बिलवा वाटिका। और शहीद भगत सिंह और इंदिरा गांधी हर्बल पार्क कहाँ पर है? रेवाड़ी में। प्रश्न नंबर 5, पानीपत में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? ए राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, बी महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, सी पानीपत ताप्य थर्मल पावर प्लांट और डी इंदिरा गांधी ताप्य विद्युत संयंत्र। बिल्कुल सही उत्तर है सी पानीपत ताप्य थर्मल पावर प्लांट। और इंदिरा गांधी ताप्य विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? यह है झज्जर में। और ये कितने मेगावाट का है? यह है 1500 मेगावाट का, हरियाणा का सबसे बड़ा ताप्य विद्युत संयंत्र। और पानीपत की क्षमता, पानीपत ताप्य विद्युत थर्मल पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? 1368 मेगावाट। और महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है 1200 मेगावाट, 1320। और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है 1200 मेगावाट। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। पानीपत में सबसे ज़्यादा किस फूल की खेती होती है? ए रजनीगंधा, बी गेंदा फूल, सी चमेली के फूल और डी गुलाब फूल की खेती। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी गुलाब फूल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? पानीपत में। रजनीगंधा फूल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? फरीदाबाद में। गेंदा फूल की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, जेट फाइटर विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी किस जिले से है? ए पानीपत से, बी करनाल जिले से, सी जींद जिले से और डी कैथल जिले से। बिल्कुल सही उत्तर है ए पानीपत जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें नोट है, हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? पानीपत का। पानीपत में हरियाणा का सबसे लंबा सड़क पुल है जो कि नेशनल हाईवे 44 पर है। प्रश्न नंबर 8, पानीपत जिले में कौन सा संग्रहालय है? थानेसर संग्रहालय, बी पानीपत वॉर हीरोज मेमोरियल संग्रहालय, सी रेलवे स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय और डी गुरु तेग बहादुर संग्रहालय। इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी पानीपत वॉर हीरोज मेमोरियल संग्रहालय। कहाँ पर है? पानीपत में। और थानेसर संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, जो कि पढ़ा दिया है। और रेलवे स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय है रेवाड़ी में। और गुरु तेग बहादुर संग्रहालय कहाँ पर है? सोनीपत में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पानीपत जिले में मकबरे हैं। ए इब्राहिम लोदी का मकबरा, बी हेमू की समाधि, सी मुकर्रब खान का मकबरा, डी बू अली शाह का मकबरा और डी उपरोक्त सभी। यह जितने भी मकबरे हैं इम्पोर्टेंट हैं, मोस्टली क्वेश्चन
ये क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर में एसएससी के में, तो इन ऑप्शनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, पानीपत के प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? ए पाथरी माता का मेला, बी हजरत शाह का मेला, सी ए और बी दोनों, डी सूरज कुंड का मेला। इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी, पाथरी माता का मेला और हजरत शाह का मेला कहाँ पर लगता है? पानीपत में। और जो सूरज कुंड का मेला लगता है, मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध मेला है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से पानीपत का कौन सा मंदिर है? ए शिव शनि धाम मंदिर, बी देवी तालाब मंदिर, सी पाथरी माता का मंदिर, डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर है डी, यह सभी मंदिर कहाँ पर है? पानीपत में। प्रश्न नंबर 12, पानीपत के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? ए करनाल जिला, बी जींद जिला, सी सोनीपत जिला और डी उपरोक्त सभी। यह सभी जिले जो है ये पानीपत के पड़ोसी जिले हैं जिनकी सीमा पानीपत जिले से लगती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, पानीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है? ए 1268 वर्ग किलोमीटर, बी 1834 वर्ग किलोमीटर, सी 1370 वर्ग किलोमीटर और डी 1507 वर्ग किलोमीटर। पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल सही उत्तर है इसका ए 1268 वर्ग किलोमीटर। और 1834 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? झज्जर का। 1370 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? चरखी दादरी का। और 1507 किसका है? 1507 क्षेत्रफल है मेवात का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, पानीपत जिले के उपनाम क्या है? ए बुनकरों का शहर, बी नकली सूत का केंद्र, डी हैंडलूम सिटी, सी हैंडलूम सिटी, डी पेट्रोकेमिकल्स हब और ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी। तो ये सभी उपाधियां या उपनाम किसके हैं? पानीपत के। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, पानीपत जिले का प्राचीन नाम क्या है? ए डालमिया नगर, बी पांडुपरस्त, सी सरस्वती नगर, डी इंकदार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी, पानीपत का प्राचीन नाम है पांडुपरस्त। और सरस्वती नगर किसका प्राचीन नाम है? यह है अपना सिरसा नगर, सिरसा जिले का प्राचीन नाम। और इंकदार प्राचीन नाम किसका है? फतेहाबाद का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर, पानीपत जिले का नामकरण कैसे हुआ? ए पाणिनि नामक ऋषि के नाम पर, बी पणी नामक जनजाति के नाम पर, सी ए और बी दोनों, डी रेवती के नाम पर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी। और ऑप्शन जो डी है, रेवती के नाम पर कौन से जिले का नाम पड़ा था? रेवाड़ी का। राजा रेवत की पुत्री रेवती। प्रश्न नंबर 17, पानीपत जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 में, 15 जुलाई, ऑप्शन बी 15 जुलाई 1997, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1992, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है ए, 1 नवंबर 1989 में पानीपत जिले की स्थापना हुई थी। और इसमें 15 जुलाई 1997 में किसकी स्थापना हुई थी? एक फतेहाबाद की और एक झज्जर की। ये दोनों जिले बने थे 15 जुलाई 1997 में। और 22 दिसंबर 1972 में कौन कौन से जिलों की स्थापना हुई थी? एक हुई थी भिवानी जिले की और एक हुई थी सोनीपत जिले की। इन दोनों की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नोट, पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ और 16वां जिला 1992 में मुख्यमंत्री भजनलाल के समय बना। यह थोड़ा नोट कर लेना कि पानीपत का 2 बार गठन हुआ था और 1992 में इसको 16वें जिले का नाम पड़ा था। मुख्यमंत्री उस समय थे भजनलाल जी। प्रश्न नंबर 18, पानीपत में हुए प्रमुख युद्ध हैं। ए पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 नवंबर 1526 को हुआ था, बी पानीपत का दूसरा युद्ध
1756 में हुआ था। सी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर है इसका डी। यह सभी युद्ध किस में हुए थे? पानीपत में। प्रश्न नंबर 19, पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। बिल्कुल सही उत्तर है बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो परिसर है वो कहाँ पर है? पानीपत में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ए 28 जुलाई 1972, बी 12 जनवरी 1978, सी 23 अगस्त 1974 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी, 23 अगस्त 1974 में। प्रश्न नंबर 21, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? ए 22 जनवरी 2015 को, बी 2 अक्टूबर 2018 को, सी 11 सितंबर 2020 को और डी 1 जनवरी 2013 को। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए, 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रश्न नंबर 22, पानीपत जिले में दरगाह व मस्जिद है? ए सैयद रोशन अली की दरगाह, बी शेख अनामुल्ला की दरगाह, डी काबुली बाग मस्जिद और सी काबुली बाग मस्जिद और डी उपरोक्त सभी। यह सभी दरगाह और मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका डी, उपरोक्त सभी। अब हम कुछ वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है यानी कि पहला, पानीपत की आरक्षित सीट कौन सी है? इसराना। पानीपत की आरक्षित सीट इसराना। सेकंड, अमोनिया प्लांट किस में है? पानीपत में है। थर्ड, भारत सेना के 70% जो कंबल तैयार होते हैं वो पानीपत में ही तैयार किए जाते हैं। फोर्थ, नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट, पानीपत जेल एकमात्र इको फ्रेंडली जेल है। नेक्स्ट, ऊन उद्योग के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। पानीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग के लिए। और नेक्स्ट, यूरिया संयंत्र पानीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट, अल्ताफ हुसैन का मकबरा किस में है? पानीपत में है। आप सभी प्यारे भाइयों दोस्तों और बहनों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी शायरी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।